आम बंदा कैसे उसकी पहचान करे कि ये असली केफर है कि ये नकली केफर? सबसे पहली बात जो आपको देखनी है, आगे से मोटा पीछे से पतला होना चाहिए। दूध में, पानी में या किसी भी अदर लिपिड सब्सटेंस में आप इसको ऐड करते हो, ये हमेशा अपना कलर जो है येलो देना चाहिए, लेकिन खुद रेड का रेड रहना चाहिए। ये जो आपको कलर आ रहा है सैफरन को ट्राई करते हुए, ये क्रोसिन की वजह से आता है। यही मेन चीज़ जो कश्मीरी सैफरन को सुपीरियर बनाती है। अगर सरल भाषा में बताना हो कि वो जो कमरे में तैयार किया हुआ केफर है और जो एक्चुअल हमारा पेम्पोर का केफर है, इसमें डिफरेंस क्या है? एरोफोनिक या हाइड्रोफोनिक से केसर जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, पिक्रोक्रोसिन, और क्रोसिन उसमें बड़ा कम क्वांटिटी से उसमें अवेलेबल होता है। इसको बीज को हम लोग बल्ब भी बोल देते हैं आकिब भाई? बिल्कुल, एक्चुअली दिस लाइक जैसे वो लहसुन का बीज होता है ना, लहसुन जैसे होता है। हाँ। बिल्कुल, ये एकदम वैसे ही होता है। 1 एकड़ में फूल कितने आ जाते होंगे, कोई आइडिया? आप मान लीजिए 1 किलो जो सैफरन रहता है वो 3 लाख फ्लावर से निकलता है। इसका रेट क्या मिलता है मार्केट में एक्चुअल? जो अभी कश्मीरी सैफरन रिटेल प्राइस पे बिकता है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़ पर किलो। 2020 की बात करेंगे, कश्मीरी जो सैफरन बल्ब का जो प्राइस था वो 13,000 था, क्विंटल का प्राइस था 13,000। अभी वही प्राइस 24 में 25 में वो प्राइस 1,20,000 पहुंचा है पर क्विंटल का, मतलब 1200 रुपए किलो के। बिल्कुल। ये जो बल्ब होते हैं केफर के, गवर्नमेंट ने 2022 में बैन कर दिया कि यहाँ कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। उसका मेन कारण क्या था बैन करने का? आकिब भाई, कश्मीरी केफर की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप सिंह। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है इस समय केफर का फूल है, इसके अंदर केफर है। मैं आया हूं सैफरन टाउन ऑफ इंडिया पेम्पोर कश्मीर में। तो यहाँ पे हम लोग एक केफर की फील्ड में खड़े हैं दोस्तों। ये टोटल 16 एकड़ का प्लॉट है जिसमें कि इस समय केफर लगा हुआ है। आज डेट है 30 अक्टूबर। यहाँ पे केफर की हार्वेस्टिंग चल रही है। मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाऊंगा जो कि बचपन से केफर की खेती से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में आपको केफर की खेती के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी मिलेगी। केफर इंडिया में और भी इंडोर फार्मिंग के जरिए पैदा किया जा रहा है, तो वहाँ के केफर में और जो कश्मीर का ओरिजिनल केफर है, इसमें अंतर क्या है? ईरानी अफगानी जो केफर बाहर से आ रहे हैं उनमें और कश्मीरी सैफरन में क्या अंतर है दोस्तों? जितना उत्पादन केफर का पेम्पोर में 2010-11 में हो रहा था, उससे आधे से भी कम इस समय 2025 में हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्यों केफर का यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। केफर के जो बल्ब होते हैं जो यहाँ पे 2022 से पहले इंडिया लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाते थे, जो कि इंडोर फार्मिंग में काम में लिए जाते थे, वो गवर्नमेंट ने बैन क्यों कर दिए? वीडियो में दोस्तों आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब कभी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। सर पहले तो आप अपने बारे में और अपने फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम आकिफ सोफ़ी है एंड मैं सैफरन फार्मर हूँ। जिस एरिया में हम अभी हैं, इस जगह का नाम है लतपुरा पंपोरा, जो एक्चुअली में सैफरन टाउन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। कितने एकड़ में फार्म है, कितने टाइम से आप इसकी खेती कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो बचपन से ही केसर के फार्मिंग के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। एंड हमारे खुद 16 एकर्स की खेती है। जो ये पेम्पोर का एरिया है कि यहाँ पे कितने एरिया में लगभग खेती होती है? जो मेरे पास डाटा है 3200 एकर्स में, यहाँ पे हेक्टर्स में यहाँ पे केसर की खेती होती है। अगर देखेंगे इधर का प्रोडक्शन अभी ईयरली थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है। ये एरिया कुछ स्पेशल है बाकी कश्मीर से? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा ना इस कश्मीर में थोड़ा सेंटर में पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले थोड़ा केसर के बारे में बता देता हूँ। जी। केसर को एक तो हारिश विंटर चाहिए, कोल्ड विंटर चाहिए, उसके साथ साथ इसको ड्राई समर चाहिए। ज़्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए, उससे जो सैफरन के बल्ब्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये शुरू से शुरू करते हैं कि इसकी खेती की शुरुआत होती कैसे है? अगर किसी प्लाट में मैं सैफरन उगाने का सोचता हूँ, इसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं प्रिपेयर करने में। प्रिपेयर कैसे करना है? इसको 4 साल गैप देना है। अच्छा, खाली रखना है खेत को? खाली रखना है। इसमें जो न्यूट्रिशन जो रहते हैं ना वो पूरे होने चाहिए, तब जाके ये सैफरन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो करना क्या रहता है, इसमें रोटोवेटर से कम से कम 1 साल में हमें 15 बार इसको रोटोवेटर लगाना है। मिट्टी को एकदम चिकना करना पड़ता है, बारीक करना पड़ता है। ठीक है। तब जाके उसमें हम कुछ वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग जब इसकी प्रिपरेशन हो रही है। एक बार इसमें बीज डल गया, इसकी फिर इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स, कोई भी वर्मी कंपोस्ट, कोई खाद नहीं डलती है। हम लोग बीज देख सकते हैं यहाँ पे कोई? बिल्कुल, बीज निकालेंगे। इसको बीज को हम लोग बल्ब भी बोल देते हैं आकिब भाई? बिल्कुल, एक्चुअली दिस लाइक जैसे वो लहसुन का बीज होता है ना, लहसुन जैसे होता है। हाँ। बिल्कुल, ये एकदम वैसे ही होता है। ठीक है। ये कितना गहरा रखना होता है जमीन में? ये कम से कम 6 से 8 इंच। ठीक है। मिट्टी भारी ही चाहिए ना, रेतीली मिट्टी नहीं चलेगी? नहीं, इसमें जो सबसे अच्छी जो मिट्टी रहती है सैफरन के लिए,
केसर की फार्मिंग के लिए वो होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। लोमी सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल। लोमी सॉइल में क्या रहता है ना, ये इसमें सैंड भी रहता है, इसमें क्ले भी रहता है, इसमें सिल्ट भी रहता है। ठीक है। तो ये मिक्सचर रहता है, ये बैलेंस में रहता है। ये कितने साइज का बल्ब हम लोग जमीन में देते हैं? ये वैरी करता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर आप छोटा बीज जमीन में डाल देते वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये कोई इशू नहीं है कि बड़ा ही होना चाहिए। हमने जो बल्ब जमीन में डालने हैं, ये किस महीने में प्रक्रिया होती है? ये इसका जो प्रोसेसिंग रहता है ना, ये अगस्त और सितंबर में हमें ज़मीन में डालना चाहिए होता है। बिल्कुल। एंड उसके बाद जो इसका जो क्रॉप आता है वो साल में खाली एक बार आता है, वो भी खाली 20 दिन आता है, 20 अक्टूबर टू 10 नवंबर। जैसे हमने सितंबर में डाल दिया यहाँ पे, तो सेम इसी ईयर आ जाएगा? एक पहले साल में थोड़ा कम आएगा, एंड जो दूसरा साल होगा पूरा प्रोडक्शन वो देगा। नेक्स्ट ईयर फिर से हमें फीड डालना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, ये खाली वन टाइम रहता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम ये बल्ब के ये ज़मीन में एक बार लगा देते हैं, हम अगर चाहेंगे 15 साल भी इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा। ये अपना जो इसका जो क्रॉप रहेगा वो निकलता रहेगा। और ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं जमीन के अंदर अपने आप? ये आप ज़मीन में डालेंगे, आप मान लीजिए आप 100 ग्राम बीज ज़मीन में डाल रहे हो, ये कम से कम 125 ग्राम्स निकलेगा अगर आप 2 साल 3 साल के बाद निकाल लेते हो। ठीक है। बल्ब बनता कैसे है? ये क्या होता है? इसका कोई बीज होता है छोटा? नहीं, बल्ब यही है। बल्ब यही है? बल्ब यही है। ये बल्ब बना कैसे है? ये मतलब था ही यहीं पे है। ये शुरू से ही हमारे पास, ये शुरू से ही हमारे पास प्रकृति की तरफ से था? बिल्कुल। ठीक है। था। एंड ये इसकी जो क्वांटिटी वो बढ़ कैसे जाती है, ये रिप्रोडक्शन करता है खुद। आप जमीन में डाल देते हैं। ठीक है। इसके और ये जैसे नजर भी आ रहे हैं, नए शूट्स निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये रिप्रोडक्शन पे आ गया। बिल्कुल। और इसी सीड को फिर निकाल के किसी नए खेतों में लगाना है तो हम लोग निकाल के लगा लेते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। 1 एकड़ में लगभग कितने बल्ब डालते हैं हम लोग? 1 एकड़ में कम से कम हम 8 क्विंटल बल्ब डाल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे बेड बना के आपने बल्ब डालने हैं, इसलिए डाल रखे हैं कि बारिश का पानी आए और बीच में फिर निकल जाए, खड़ा ना हो। जो मैंने अभी आपको बोला ना, जो सॉइल केसर के लिए लगती है ना, लोमी सॉइल, ठीक है, उसमें जो सबसे सैंड जो रहता है ना उसमें, या उसमें सिल्ट रहता है या क्ले रहता है, उसका जो सबसे बेस्ट जो पार्ट है उसका, उसमें वाटर ड्रेन अच्छी तरीके से हो जाता है। ये नालियाँ देख रहे हो, ये खाली वाटर लॉजिंग को बाहर निकालने के लिए रहता है। अगर वाटर आ जाता है इसमें से, वो बाहर निकल जाए। एंड जो हमारा जो बीज इसमें रहता है, ये वाले हिस्से में जो रहता है, पानी को उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश होती है। ठीक है। जैसे 8 क्विंटल बीज डाल दिया हमने 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में लगभग कितने फूल आ जाते हैं? यील्ड कितनी आ जाती है? 1 एकड़ से कम से कम अगर 2010 से पहले देखेंगे तो 1 किलो तक आ सकता था। 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। ठीक है। अभी जो फिलहाल में जो प्रोडक्शन बहुत डिक्रीज हो गई है, कम से कम आप अभी मान लीजिए 1 एकड़ से 400 to 500 ग्राम यील्ड आ जाएगा। 1 एकड़ में फूल कितने आ जाते होंगे, कोई आइडिया? आप मान लीजिए 1 किलो जो सैफरन रहता है वो 3 लाख फ्लावर से निकलता है। थोड़ा सा आसानी से कैलकुलेशन करनी हो तो 300 फ्लावर से 1 ग्राम निकलेगा। 300 फ्लावर से 1 ग्राम निकलेगा, बिल्कुल। हमारे इंडिया में ईरानी केसर भी आता है, अफगानी केसर भी आता है, और सबसे बढ़िया हमारा कश्मीरी केसर हो गया। इसका रेट क्या मिलता है मार्केट में एक्चुअल? जो अभी कश्मीरी सैफरन रिटेल प्राइस पे बिकता है, दैट इज 3 लाख रुपीज पर किलो। ये रिटेल हो गया। होलसेल में लगभग कितने में जाए? आप मान लीजिए 250, 260। अब जैसे आपने बताया कि 400-500 ग्राम प्रोडक्शन रह गई है 1 एकड़ की, इस हिसाब से 3 लाख अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो 1.5 लाख के आसपास 1 एकड़ से इनकम होती है। बिल्कुल। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ईरानी भी आ रहा है, अफगानी भी आ रहा है, आप कैसे टैकल करते हो? ये सबसे बड़ी बात ना सैफरन की, जो ईरानी सैफरन और कश्मीरी सैफरन, दोनों सैफरन तो ओरिजिनल है, चाहे उधर का चाहे हमारा कश्मीर का, दोनों सैफरन ओरिजिनल है। अब कश्मीरी जो सैफरन रहता है इसमें क्रोसिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है। हमारा सबसे सुपीरियर क्वालिटी का केसर क्यों है? हमारा जो क्रोसिन कंटेंट रहता है वो सबसे ज़्यादा है। क्रोसिन कंटेंट के साथ साथ इसमें और एक कंपाउंड रहता है, वो पिक्रोक्रोसिन। पिक्रोक्रोसिन एक कंपाउंड रहता है जो सबसे ज़्यादा, अगर आप केसर का दाना कभी आपने चबाया होगा, वो थोड़ा हल्का सा बिटर टेस्ट करता है। बिल्कुल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पिक्रोक्रोसिन। एंड वो हायर क्वांटिटी में कश्मीरी सैफरन में वो इसमें अवेलेबल रहता है एज कम्पेयर टू ईरानी सैफरन। देखो, ये केसर का फूल रहता है, ठीक है। एंड केसर का फूल जो रहता है ना, इसमें ये आप जो जैसे देख सकते हैं ना, ये पर्पल पेटल्स आगे, ये 6 होते हैं एक फूल में। अच्छा, एक फूल में 6 होंगे, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद ये येलो कलर की जो आप देख रहे हो, ये 3 होती है। हर एक फूल में 3 होंगे, ना किसी में 4 ना किसी में 2, हर एक फूल में 3 होंगी। एंड उसके बाद हो गया इसमें मेन जो केसर है इसमें,
इसको स्टिग्मा भी बोल देते हैं। बिल्कुल, ये रेड स्टिग्मा रहता है ये वाला। ये भी 3 ही पत्ती होंगी। ये भी 3 ही पत्तियाँ होगी, ना किसी में 2 ना किसी में 4। अब ये कश्मीर में जो आपने ईरानी सैफरन देखोगे ना, उसमें आपको बहुत वैराइटीज़ मिलती है। उसमें निगिन हो गया, उसमें सरगोल हो गया, उसमें सुपर निगिन हो गया। कश्मीरी जो सैफरन है इसमें खाली 2 वैराइटीज़ है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, इसको लच्छा बोलते हैं। ये जो व्हाइट अटैचमेंट इसके साथ है, इसको बोलते हैं लच्छा। ठीक है। एंड अगर ये हम इसको ऐसे काट के इसको अलग करते हैं, इसको बोलते हैं मोंगरा। मोंगरा, बिल्कुल ठीक है। ये जो इसको जर्दा बोलते हैं, ये खाली पान सुपारी जो यूज होती है ना, उसमें यूज होता है। बिल्कुल मेन केसर ये मेन केसर ये है। एंड जैसे आप देख सकते हो, ये थोड़ा डार्क, जब हम इसको ड्राई करते हैं ना, ये डार्क रेड का हो जाता है। जो ईरानी सैफरन रहता है वो ब्राइट रेड का रहता है। ठीक है, बिल्कुल। एंड दूसरी बात, आप इसको एक दाना चबा के देख लीजिए, आपको जो इसमें ये बिटरनेस आएगी, कड़वा है। बिल्कुल, दिस इज बिकॉज ऑफ पिक्रोक्रोसिन। आप अपनी जीभ दिखा लीजिए कैमरा पे। ये जो आपको कलर आ रहा है सैफरन को ड्राई करते हुए, ये क्रोसिन की वजह से आता है। ये ही चीज़, यही मेन चीज़ जो कश्मीरी सैफरन को सुपीरियर बनाती है कंपेयर टू ईरानी सैफरन। एंड ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको फ्लेवर में मिलता है जो सैफरन। आप मान लीजिए, आपको मैं आसान शब्दों में थोड़ा समझाऊं, अगर कश्मीरी सैफरन 1 किलो यूज़ हो जाएगा, ईरानी उधर 4 किलो यूज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने सुना है कि वो जो मक्की होती है, बिल्कुल, ना, बिल्कुल, उसको कलर करके बेच देते हैं। बिल्कुल, जो मक्की का वो ऊपर से वो घास होता है, रेशे होती है, उसको काट के सैफरन के नाम पे बेच देते हैं लोग। आम बंदा कैसे उसकी पहचान करे कि ये असली केसर है कि ये नकली केसर है? देखो, वो भी बड़ा इजी है। ये देख लीजिए, ये जो सैफरन का फ्लावर मैंने आपको दिखाया ना जी, सबसे पहली बात जो आपको देखनी है, ये केसर का कोई भी स्ट्रैंड आप देखेंगे, आगे से मोटा पीछे से पतला होना चाहिए। लाइक स्नैक फॉर्म में ये आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर ये एक समान रहेगा, एक यूनिफॉर्म शेप में रहेगा, ये डुप्लीकेट है। दूसरी पहचान क्या रहती है, जैसे अभी आपने चबाया केसर का एक दाना, आपको टेस्ट में हल्का सा कड़वा लगना ही लगना चाहिए, वो दूसरी पहचान रहती है। तीसरी पहचान रहती है, केसर को कभी भी आप किसी भी लिक्विड चीज़ में डालते हैं, दूध में, पानी में, या किसी भी अदर लिक्विड सब्सटेंस में आप इसको ऐड करते हो, ये हमेशा अपना कलर जो है येलो देना चाहिए। येलो देना चाहिए, लेकिन खुद रेड का रेड रहना चाहिए। ये जो केसर का ये स्ट्रैंड है, ये केसर का थ्रेड है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, ये कभी भी मेल्ट नहीं होना चाहिए। ये मेल्ट हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डुप्लीकेट है। रेशे उसमें ऐसे ही रहने चाहिए, ये ऐसे का ऐसा ही रहना चाहिए, येलो कलर कर देगा। बिल्कुल येलो कलर देना चाहिए। जो लोग इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं, हमने उसको भी कवर किया था कि वो लोग फेम में यहाँ कश्मीर का क्लाइमेट देके, ग्रो लाइट्स देके, टेम्परेचर चिल्लर्स लगा लेते हैं कमरे में, और वो उसमें ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर सरल भाषा में बताना हो कि वो जो कमरे में तैयार किया हुआ केसर है और जो एक्चुअल हमारा पेम्पोर का केसर है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहली बात, ये रिसर्च किया गया है, जो एरोफोनिक या हाइड्रोफोनिक से केसर जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बोला, पिक्रोक्रोसिन और क्रोसिन उसमें बड़ा कम क्वांटिटी से उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। ये तो वो की गई है। बिल्कुल। अगर हम कश्मीरी सैफरन को ईरान के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें उतना क्रोसिन कंटेंट नहीं है, कश्मीरी वाले में बड़ा मात्रा में अवेलेबल है, तो वो तो फिर आपको उसी क्वालिटी का मिलेगा जैसा आपको ईरान का मिल रहा है अभी। क्योंकि जो सबसे मेन 2 कंपाउंड्स है, वो पिक्रोक्रोसिन एंड क्रोसिन, अगर वो आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर तो अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का केसर आपको नहीं मिल रहा है उधर से। ओपन फील्ड में और बंद कमरे में जो केसर किया है, उनमें और क्या डिफरेंस देखो, होते हैं? सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है एरोफोनिक या हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में, वो देखो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, 10 किलोमीटर की रेडियस, जैसे मैंने आपको बताया जी। ये एक हेरिटेज क्रॉप है, खाली कश्मीर का नहीं है, ये पूरे इंडिया का हेरिटेज क्रॉप है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसको सैफरन टाउन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये। अभी अगर इस जमीन में बीज लगा है, इधर अगर 15 साल रह पाएगा, ये कुछ इसको कोई खराबी नहीं होगी, इजीली रह सकता है। अगर आप एरोफोनिक या हाइड्रोफोनिक के लिए बीज कश्मीर से चाहे लीगल या इलीगल तरीके से ले जा रहे हैं, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेंगे। ठीक है। तो इम्पैक्ट जो है, वो तो एक तो कश्मीरी जो ये एक हेरिटेज क्रॉप है, उस पर पड़ रहा है। क्योंकि लोग तो देखो, लोग अगर 2020 की बात करेंगे, कश्मीरी जो सैफरन बल्ब का जो प्राइस था, वो 13,000 था, क्विंटल का प्राइस था 13,000। बिल्कुल, 130 रुपया था वो पर किलो का। अभी वही प्राइस 24 में 25 में वो प्राइस 1,20,000 पहुंचा है पर क्विंटल का, 1200 रुपये किलो के। बिल्कुल। तो देखो, एक तो बात है कि जो हमारा कश्मीर का जो क्रॉप है, उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कि यहाँ से लोग बीज निकाल के
आउटसाइड कंट्री सप्लाई कर रहे हैं या पूरे भारत में भेज रहे हैं अभी। ये जो बल्ब होते हैं केफर के, गवर्नमेंट ने 2022 में बैन कर दिया कि यहाँ कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। उसका मेन कारण क्या था बैन करने का? ये बैन करने का कि यहाँ का ये हेरिटेज क्रॉप जो ये बचाने का। आकिब भाई, कश्मीरी केफर की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? देखो भाई, जो सबसे बेस्ट टाइम है ना हार्वेस्ट करने का, वो सुबह का टाइम है। ठीक है। बिल्कुल। अब हार्वेस्ट कैसे करते हैं, हमें ये ऐसे फूल तोड़ना पड़ता है एक एक करके, एंड जितना नीचे से कटेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हमें ये फूलों को तोड़ना पड़ता है। एंड कश्मीरी सैफरन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? दिस इज़ बिकॉज जो भी इसका काम रहता है वो सारा हाथ से होता है, इसमें मशीनरी का कोई काम नहीं है। एंड ये फूल ऐसे जब हार्वेस्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे अलग करना पड़ता है। इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका है। इसको ऐसे निकाल के हमें सन ड्राई करना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वेट इस समय है सन ड्राई के बाद कम हो जाता है? बिल्कुल, बहुत कम हो जाता है। ठीक है। एंड ये जब सन ड्राई हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, इसमें से हम ये इतना काटते हैं। ड्राई होने के बाद? ड्राई होने के बाद। ड्राई कितने टाइम में होता है? ये कम से कम इट टेक्स 3 to 4 days। 3 to 4 days। ठीक है। किस महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है? 20 अक्टूबर to 10 नवंबर। 10 नवंबर। साल में खाली 20 दिन इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है। जहाँ पे अभी हमने फूल तोड़ा, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फिर से फ्लावर आ जाएगा? बिल्कुल। अभी जो जैसे अभी आपने देखा ना, देखो इस वाले पोर्शन से फ्लावर आ गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट फ्लावर ये आएगा इससे। तो एक बीज में से 4-5 फ्लावर्स आते हैं पर ईयर। अभी इसमें 2 आ गए हैं, अभी 2 बाकी है। अब जो मेजर जो बेनिफिट्स है सैफरन के, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। सैफरन जो रहता है ये एंटी कैंसर रहता है। सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट है, कैंसर सेल्स को ग्रोथ होने से रोकता है। उसके बगैर आपने बेबी में भी सुना होगा, प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी लोग को केसर का दूध सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो वो भी एक मेजर बेनिफिट रहता है। वो तो एक तो बेबी के लिए भी अच्छा रहता है, दूसरा माँ के लिए भी सबसे बेस्ट रहता है वो। ठीक है। बिल्कुल। उसके साथ साथ बेबी के लिए, मतलब आपने में भी सुना होगा कि बेबी ग्लो करेगा, बेबी की स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये हार्ट हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, अगर किसी भी इंसान को इंसोमिया रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। दूध में मिला के? बिल्कुल। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि दूध के साथ ही आपको केसर लेना है, आप केसर को किसी भी चीज़ के साथ कंज्यूम कर सकते हो। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडी को अगर केसर का यूज़ करना है, उसको खाली दूध के साथ ही लेना पड़ेगा। और आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हो और आराम से बिक जाता है? देखो, एक्चुअली हमारे पास तो ऑलरेडी सप्लायर्स है, पड़े हैं। ठीक है। दूसरा, हम अभी मार्केट में भी है। ठीक है। हमारा रिटेल शॉप भी है, तो उधर से भी जो बच रहा है उधर से, घर से, तो वो हम दुकान पे हम भेज रहे हैं स्टोर से अपने। वो आप तो बचपन से इस खेती से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। इंडिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है नेचुरली? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखो अगर कश्मीर की बात करेंगे ना, कश्मीर इतना बड़ा है, अपने एरिया में खाली ये एक एरिया है जहाँ पे केसर की खेती होती है। ठीक है। अब अगर मतलब कश्मीर में बहुत लोगों ने ट्राई किया था कि यहाँ से बीज लेके श्रीनगर में ट्राई किया है, बडगाम में ट्राई किया है, अनंतनाग में ट्राई किया है, लेकिन वो फेल हो रहा है उनको। अच्छा। अगर यहाँ से पास में 20 किलोमीटर पे नहीं हो रहा तो इसका मतलब दूर की तो बात ही छोड़ दी जाए। दूर की तो बात ही नहीं है। एंड जो मैंने अभी आपको सॉइल का बोला था ना, जी। जो लोमी सॉइल है यहाँ की, ये सबसे सूटेबल सॉइल है सैफरन के लिए। ठीक है। बिल्कुल। तो ये सॉइल और कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं। किसानों की लाइफ कैसी है जो सैफरन की खेती करते हैं? अभी तो मेरे को लगता है उतनी अच्छी नहीं है जितनी 2010 तक थी, क्योंकि लोग खुश थे, लोग दिल से काम करते थे। अभी तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने अब पूरा केसर को जो फार्म्स है, अब उसके साथ करना ही छोड़ दिया है। आकिब भाई, आपने केसर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारी बेस्ट विशेष है कि आने वाले समय में इसका उत्पादन अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो। थैंक यू सर। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, बहुत सारे डाउट आपके खत्म हुए होंगे। इस वीडियो को दूसरे किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको बीपीएम 4 में होने वाले असली कश्मीरी केसर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए।